पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और चीन ने अपना हाथ पाकिस्तान पर से खींचना शुरू कर दिया है। अब खबर ये आ रही है, जो चाइनीज प्रोफेसर्स और टीचर्स यहां पर पढ़ा रहे थे, चीनी स्टाफ था, उसको वापस बुला लिया गया है। HK सन्स ये ग्वादर में सबसे बड़ी कंपनी थी जो चाइना की तरफ से काम कर रही थी। इसका नाम है HK सन्स। इसने आज कंपनी बंद कर दी है। सरमायाकार भी और अमला भी वापस चीन रवाना हो चुका है। आपके पास $3 अरब रह गए टोटल, $3 अरब टोटल रह गए अगर वो चाइना और सऊदी अरेबिया अपना निकाल लें पैसा, ठीक है। और आप कोई महीना सवा महीना इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की आ रहा है, आप श्रीलंका से इतना दूर रह गए। जितने भी चीनी लोग काम कर रहे थे सबको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को एक बड़ा धचका लगा। शहबाज शरीफ ने चीनी मनसब को कॉल की है और तरले मिन्नतें तो शुरू हो चुकी हैं। मगर आप डर गए, आप में हिम्मत नहीं है। यू डोंट प्लान, यू डोंट हैव द गट्स। खुदा ना खास्ता दिवालिया हो गए। दिवालिया होने का क्या मतलब है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। कोई मुल्क नहीं रह गया जिसके साथ हमने ताल्लुकात खराब नहीं किए हों। चीन के साथ ताल्लुकात खराब, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई चाइना ने यहाँ पर अपने टीचर्स जो मैंड्रिन लैंग्वेज सिखाते थे वो पाकिस्तान से वापस बुला लिए हैं। अब देखिए, जो चाइना जो है वो कंपटीशन करना चाहता है अमेरिका से। अब अमेरिका का इन्फ्लुएंस अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो कई सारी चीज़ों से है। जैसे अपनी इकोनॉमी तो हो ही गई, मतलब US की इकोनॉमी। उसके अलावा अगर आप देखो तो पूरी दुनिया के अंदर उसका अट्रैक्शन हॉलीवुड के नज़रिए से भी है। उसके अलावा अगर आप देखो तो लैंग्वेज भी जो है वो भी एक बड़ा यहाँ पर रीज़न है कि भाई मान लीजिए कि नेपाल है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या फिर कह के एशिया के कई सारे और भी कंट्री है। अगर यहाँ पर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप खुद को एक अलग कैटेगरी में काउंट करना शुरू कर देते हो, या फिर दूसरा का जो नज़रिया होता है आपकी तरफ देखने का वो भी बदल जाता है। तो चाइना ने भी उसी बात को यहाँ पर ट्राई किया कि भाई वो अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर फैलाएगा। जैसे नेपाल में भी पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि नेपाल के अंदर भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज फैलाने के लिए स्कूल खोले हैं, और वहाँ पर जो कम्युनिस्ट सरकार थी उन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट भी किया था। लेकिन वो जिस हिसाब से इंग्लिश फैल रही है या फिर जिस हिसाब से उनका इन्फ्लुएंस है, उस हिसाब से यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं फैल रही है, और पाकिस्तान से यहाँ पर उनको अपने टीचर्स वापस बुलवाने पड़े हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को एक बड़ा धचका लगा है, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में ये जो इस वक्त दरार आती हुई दिखाई दे रही है, इसका ताल्लुक उस परसेप्शन से कहीं ना कहीं ज़रूर है जो कि शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और इन लोगों ने आगाज़ में आते ही कायम की। और इस वक्त डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये है कि 26 अप्रैल को, आपको याद होगा, ये हुकूमत कायम हुआ अभी कुछ ही वक्त हुआ था, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची यूनिवर्सिटी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। अब जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, चाइना ने पाकिस्तान में 5 बनाए हुए हैं। कराची में एक है, एक फैसलाबाद में है, 2 जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं और एक लाहौर में। ये वो सेंटर्स हैं, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलहदा से सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर चीनी सकाफ़त और चीनी ज़बान की तालीम दी जाती है। ज़ाहिर है कि चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सरमायाकारी कर रहा है, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और एक दूसरे की ज़बान को, सकाफ़त को समझना बहुत अहम है, और इसके लिए चीन बड़े अरसे से काम कर रहा था। अब ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है कराची यूनिवर्सिटी का, उसके बाहर एक खुदकुश धमाका हुआ। उस खुदकुश धमाके में जो चाइनीज़ प्रोफेसर्स हैं और चीनी अमला है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का, वो जाँ बहक हुआ। दहशतगर्दी का वाक़या था। दहशतगर्दी के वाक़यों को रोकना और ख़ास तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग को रोकना, पूरी दुनिया में उसके लिए कोई ऐसा साइंटिफिक फुल प्रूफ मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि उस पर काबू पाया जा सके। इस किस्म के वाक़यात होते हैं। ये भी एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन उसके बाद तकरीबन अब लगभग आप समझ लें कि 19 से 20 रोज़ गुजर चुके हैं, और अब ख़बर ये आ रही है कि चीन ने एक तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है इसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर और जो अश्योरेंसेस पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से चीन को दी गई, उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और वो अदम एतमाद इस तरीके से है कि यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाला चीनी अमला, जो चाइनीज़ प्रोफेसर्स और टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे थे, चीनी स्टाफ था, उसको वापस बुला लिया गया है। ये इस बात की तस्दीक मैंने खुद
जो है वो की चंद एक स्टाफर्स जो हैं, चंद एक टीचर्स जो हैं वो रह चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और ना सिर्फ ये जगह बल्कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी चीन का स्टाफ मौजूद था। और जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान में चाइना के तदरीसी शोबे से वाबस्ता टीचर्स थे उनको वापस बुलाने का चीन ने फैसला किया है। जो मौजूदा हुकूमत है इसने अपने तौर पर कोशिश की। ये आपको याद होगा कि चाइनीज़ एम्बेसी का विज़िट किया जैसे ये वाक़या हुआ, उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो चीनी सफारतखाने गए, उन्होंने जाकर वहाँ पर इज़हार ताज़ियत किया। उनकी जो कंडोलेंस बुक है उसमें अपने तासुरात दर्ज किए, चीनी हुक्काम को एश्योरेंस दी कि हम इसके हवाले से तहकीकात करेंगे, हम ज़िम्मेदारान जो हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि शहद से मीठी है, हिमालय के पहाड़ों से ऊंची है, समंदर से गहरी है, स्टील से सख्त है। इस किस्म की मिसालें देकर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में बताया जाता है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा कि अदील वड़ाई साहब ने भी एक जो है वो वीडियो अब से थोड़ी देर पहले की है कि HK सन्स नामी कंपनी है, गवादर में एक बड़ी कंपनी थी, सरमायाकारी कर रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो गवादर में इसने चलाने थे। ये कंपनी बंद हो गई है, इसका अमला और सरमायाकार वापस चले गए हैं चीन। पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और चीन ने अपना हाथ पाकिस्तान पर से खींचना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ काम ठप हो चुका है बल्कि बड़े पैमाने पर सरमायाकारियां भी निकाली जा रही हैं, वर्कर्स को भी वापस बुलाया जा रहा है। चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकमें निकालना शुरू कर दी हैं और इस हवाले से गवादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स, ये गवादर में सबसे बड़ी कंपनी थी जो चाइना की तरफ से काम कर रही थी, इसका नाम है HK सन्स। इसने आज कंपनी बंद कर दी है। सरमायाकार भी और अमला भी वापस चीन रवाना हो चुका है। और इस सब में मैं आपको यह भी बता दूं कि हुकूमत के सिर्फ एक माह में स्टॉक एक्सचेंज 4000 पॉइंट्स डूब गया, डॉलर 11 रुपए महंगा हो गया। अदम तहफ्फुज की वजह से चीनी माहिरीन कतार लगाकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। इलेक्शंस होने हैं कि नहीं होने और क्या इस सरमायाकारी होगी, क्या शक्ल निकल के आपके पास 3 अरब डॉलर रह गया टोटल, 3 अरब डॉलर टोटल रह गए अगर वो चाइना और सऊदी अरेबिया अपना निकाल लें पैसा, ठीक है। और आप कोई महीना सवा महीना इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की आ रहा है, आप श्रीलंका से इतना दूर रह गए सर, और आप इकोनॉमिक हिटमैन्स ने आपको उड़ाया है या आप खुद आपने पेश किया है कि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके मुल्क में इस वक्त इशू ये है कि अगर फर्ज करें दिवालिया हो गए, मैं 2 मिनट आपके खुदा ना खास्ता दिवालिया हो गए। दिवालिया होने का क्या मतलब है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। दिवालिया का मतलब यह है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है चीज खरीदने के लिए। तो आपने IMF से कहा कि हमारे पास डॉलर नहीं है जी, हम पैसे नहीं दे सकते वापस आपके। इसका मतलब ये हुआ कि जब पैसे आप नहीं उनके दे सकते तो आपके डॉलर नहीं है तो आप बाहर से कोई चीज खरीद नहीं सकते। खारजा पॉलिसी मुसलसल हर मुल्क के साथ, कोई मुल्क नहीं रह गया जिसके साथ हमने ताल्लुकात खराब नहीं किए हों। चीन के साथ ताल्लुकात खराब, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब, तुर्की के साथ ताल्लुकात खराब, मलेशिया के साथ ताल्लुकात खराब, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब। क्या वो ये बताए? तो अगर वो ट्रक की बत्तियां ना बनाए तो और क्या करे बेचारा।